नमस्कार, मैं हूँ आर्यन चौरसिया एमएलएम ऐसी मोटिवेशन का क्रिएटर। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होंगे एंड आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BUSD फोर्सेज के स्लॉट के बारे में। ठीक है, कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है क्या हम उसको रीसेल करके हमें पैसे रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है जब हम किसी को प्लान शो करते हैं तो बोलते हैं सर ये बताइए कि अदर कंपनी के अंदर में प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे हमें उसके बदले क्या मिल रहा है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपको स्लॉट मिल रहा है। तो वो उनका फिर क्वेश्चन होता है सर क्या हम आईडी एक्टिवेट करने के बाद वो जो हमारे पास स्लॉट जो प्राइस हमने दिया है क्या वो प्राइस हम विड्रॉल लगा सकते हैं, अपने अकाउंट में दोबारा ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। ठीक है, कि सर फोर्सेज में स्लॉट का मतलब क्या होता है, इनसे हमें कैसे बेनिफिट्स होता है। आज सारे सवालों के जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो साथियों, यदि आप इस चैनल पे नया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सारे टीम के अंदर में इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनको हेल्प हो। सो साथियों, अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप यहाँ पे एक जगह पे कंपनी लिखते हैं और एक जगह पे फोर्सेज। ठीक है, अब कंपनी को लेके चलते हैं। कंपनी के अंदर में प्रोडक्ट्स होते हैं एंड हर एक प्रोडक्ट्स की वैल्यू डिसाइड की जाती है एंड उसके साथ साथ वहाँ पे एक्सपायरी डेट भी होता है और उसी डेट के अंदर या तो आपको सेल करना है या उसको आपको खुद यूज करना है, ताकि बेकार ना होने पाए, वेस्ट ना होने पाए। और बार बार आपको प्रोडक्ट्स खरीदना ही होगा। उसी के चक्कर में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में जो भी लीडर्स वर्किंग कर रहे होते हैं उनके घर में एक प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं होने पाता है, दूसरा प्रोडक्ट्स आ जाता है। बिकॉज क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बाय और सेल और रिपर्चेज करते हैं, देन जाके उनकी इनकम के अंदर में इजाफा होता है। लेकिन साथियों तो यहाँ पे क्या होता है कि फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, यह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू डिजाइन किया गया है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर दिया गया है। आप एक चीज़ समझिए, जिस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर में प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से जैसे उस तरीके वहाँ पे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, एक्सपायरी डेट होता है और उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे स्लॉट होते हैं और उस स्लॉट की यहाँ पे वैल्यू डिसाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्लॉट की प्राइस होती है। सपोज 5 BUSD, 10 BUSD, 20 BUSD, 40 BUSD, इस तरीके से यहाँ पे स्लॉट की प्राइस डिसाइड की जाती है। जिस तरीके से वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग कॉस्ट होते हैं। टोटल यहाँ पे 51 स्लॉट है, मीन 51 स्लॉट है और वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो 51 स्लॉट है वो 51 प्रोडक्ट्स समझिए डिजिटली, क्योंकि फोर्सेज डिजिटली रन करता है। एंड यदि इसकी क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, क्योंकि डिजिटली रन करता है और आजीवन आप एक बार यदि इसके इस स्लॉट को एक बार कोई भी स्लॉट एक बार आप बाय कर लेते हैं तो उस स्लॉट को दोबारा आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपने 40 BUSD वाला स्लॉट यहाँ पे बाय कर लिया, तो अब वो 40 BUSD वाला जो स्लॉट होता है, अब आपको उसका जो प्रॉफिट होता है, सपोज X3 के अंदर में आपने 40 BUSD वाला स्लॉट को बाय कर लिया, तो अब जो X3 के अंदर में 40 BUSD का है, तो पहला और दूसरे का 100% बेनिफिट्स आपको मिलता है और तीसरा रिसाइकल हो जाता है और पुनः गोला खाली हो जाता है। और इसी तरीके से ये वर्क करना स्टार्ट हमेशा आजीवन तक करता रहेगा। दोबारा आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट अपने पास से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में अलग है। इसलिए साथियों, स्लॉट की प्रॉफिट कैसे मिलती है, स्लॉट की मतलब क्या होती है, स्लॉट की वैल्यू क्या होती है, मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। सो यदि आपका कोई भी फ्रेंड पूछे कि भाई स्लॉट क्या होता है यहाँ पे, तो आप उसको बता सकते हो। जिस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे डिजिटली स्लॉट होते हैं। अब इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं। कभी आप एक चीज़ समझिए, ठीक है, कि आपके पास सपोज आपके रूम में आपके मकान में 4 रूम है। ठीक है, अब वो 4 रूम जो है आपने किराए पे रेंट पे दे दिया है। तो अब जब 4 रूम आपने रेंट पे दे दिया है तो उस 4 रूम का मंथली जो किराया मिलेगा आपको एवरी मंथ मिलेगा। ठीक है, एंड आप उसको एक बार यदि आपने उसको एक मंथ में दे दिया है, तब दोबारा मंथ में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि आप वही जगह पे यदि आप कोई 1 एकड़ या 4 एकड़ या 5 एकड़ आप ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ समझिए साथियों, 4 एकड़ ज़मीन आपने जो रजिस्ट्री करवा लिया,
और उस रजिस्ट्री के अंदर में आपका वो पूरा एकदम आपका हो गया, उसकी ऑनरशिप आपकी हो गई। ठीक है, यदि आप उसके अंदर कुछ भी चीज़ें फसल उगाते हो, चाहे धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे किसी का भी फसल हो, उसका 100% बेनिफिट्स आपको ही मिलेगा। आप किसी को दोबारा उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अब आपका हो गया है। ठीक है, आप एग्जांपल्स के तौर पे लीजिए कि 4 एकड़ ज़मीन आपने रजिस्ट्री करवा लिया, आपने सब कुछ करवा लिया, तब वो आपका हो गया। उसके अंदर आप कुछ भी फसल लगाइए, कुछ भी करिए, पूरा प्रॉफिट आपको होता है। उसी तरीके से BOSD फॉरसेज के अंदर में यदि आपने कोई भी स्लॉट एक बार बाय कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो अब उस स्लॉट के अंतर्गत कोई भी ID रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो उसका प्रॉफिट जितना भी रहेगा, जितना भी BOSD का वो रहेगा स्लॉट, उसका पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा। नैनो सेकंड के अंदर में आपके ट्रस्ट वॉलेट में क्रिएट हो जाएगा। सो साथियों, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।